ये एक क्वेश्चन है परसेंटेज का। देखो ये क्या कहता है, ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ़ पीज इनकम इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ क्यूज, देन हाउ मच परसेंट इज क्यूज इनकम लेस देन दैट ऑफ पीज। पी की इनकम क्यू के इनकम से 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो कहता है कि क्यू की इनकम पी के इनकम से कितना परसेंट लेस है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, देखो ये एकदम जिसको कहते हैं ना ट्रेडिशनल क्वेश्चन, और बहुत पहले से चला आ रहा है इस तरह से। ये क्वेश्चन इस तरह से स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। मेन जो इसका कहने का तरीका होता है वो यही है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से इतना परसेंट ज़्यादा है या इतना परसेंट कम है, तो वो चीज़ दूसरी चीज़ पहली चीज़ से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। इसमें जो परसेंटेज दिया था, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं ना कि ये इतना परसेंट ज़्यादा है तो वो उतना परसेंट कम हो गया होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। 10 एक अमाउंट में, 10 क्वांटिटी में और 10% में डिफरेंस होता है। ₹10 कम है या ज़्यादा है और 10% कम या ज़्यादा है, दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है। ₹10 यदि कम है तो वो उससे ₹10 ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि 10% कम है तो अगला इससे 10% ज़्यादा होगा। देखो ये बनता कैसे है। इसमें कहता है कि पी की इनकम क्यू की इनकम से 50% ज़्यादा है, तो हम लोग क्यू की इनकम को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट क्यूज इनकम, हम लोग इसको ₹100 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तुम ये सेम चीज़ एक्स मान के भी कर सकते हो। एक बार ना, जैसे अभी क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम यहाँ पर पॉज करके, यदि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो एक बार अटेम्प्ट करके देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो कि तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। और एक बार इसको 100 हम 100 मान के बना रहे हैं, तुम इसको एक्स मान के भी बना सकते हो। थोड़ी देर में वो भी बतला देते हैं। ये 100 हो गया। कहता है कि तो इसमें पी की इनकम कितनी हो जाएगी। कहता है कि 50% ज़्यादा है, तो ये तो रहेगा ही ₹100, ठीक है। और इसका 50% और इसमें ऐड हो जाएगा, 50% ऑफ ₹100। ये हो गया हमारा पी का इनकम। कितना हो गया? ₹100 प्लस 50% ऑफ ₹100 निकालोगे तो ये ₹50 आएगा, ठीक है। ₹50 कितना हो गया? ₹150। ये आ गया पी का इनकम। तो अब पूछता है कि क्यू का इनकम पी के इनकम से कितना परसेंट कम है। पहले हम लोग नेट निकाल लेते हैं कितना कम है। देखो इसका 150 है और इसका 100 है। कितना कम है? पीज इनकम लेस। कितना लेस है ये? ₹150 माइनस ₹100। ये आ गया हमारे पास ₹50। फाइन। अब ध्यान दो कैसे निकालेंगे हम लोग इसके आगे। यहीं पर समझने वाली चीज़ है कि ये जो ₹50 कम है ये कितने पे कम है, ठीक है ना। इसको ज़रा ध्यान से समझना। ये जो ₹50 कम है 100 पे कम है या 150 पे कम है, हम लोग इसको किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। ये जो ₹50 कम है ये हम लोग कैसे जान रहे हैं, किस पे कंसीडर कर रहे हैं कि ₹50 कम है। ये 150 से ₹50 कम है। जो हम लोग कम कंसीडर कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, जो पी की इनकम निकली है उसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना कि कितनी कम है। तो भाई ये 150 है, इस पर ये 50 कम है, तो परसेंटेज में निकालना है तो सिंपल सी चीज़ यूनिटी मेथड लगाएंगे कि 100 पे कितना कम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ पीज इनकम इज ₹150 देन क्यूज इनकम इज ₹50 लेस, ठीक है ना। ये यही हुआ स्टेटमेंट। कहता है सो इफ पीज इनकम इज ₹1 देन क्यूज इनकम कितना लेस हो जाएगा? ₹50 अपॉन ₹150, इतना लेस हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग इसी को पीज इनकम जो है ये ₹100 के रेस्पेक्ट में उसकी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा ये? ₹50 अपॉन 150 इंटू 100। थोड़ा सा इसको काटो और इसको काटो, ये 5 से ये 3 टाइम्स, कितना आ गया हमारे पास? 100 अपॉन 3। ये परसेंट में रहेगा, 100 के एस्पेक्ट में निकला है इसीलिए। कितना आ गया? 33 होल 1 अपॉन 3%। तो देख लो यहाँ पर क्या हुआ। एक तरफ वो 50% ज़्यादा था, लेकिन जब हमने इससे 50% ज़्यादा था, लेकिन जब हमने देखा कि कितना परसेंट कम हो रहा है अगले से, तो ये 33 ये होल 1 अपॉन 3% लेस आ गया। तुम ये सेम चीज़ को एक्स मान के भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि तुम इसको एक्स मान लेते
क्यू के इनकम को एकदम शॉर्ट में बतला दे रहे हैं, क्यू के इनकम को एक्स मान लेते तो पी का इनकम कितना हो जाता, पीज इनकम ये हो जाता है एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स। 50% ऑफ एक्स होता है, देखो 50% ऑफ एक्स, ये कट गया 2 से, मतलब x/2, x प्लस x/2, ये हो गया 3x/2। ठीक है ना, कैलकुलेट करना। ये P की इनकम इतनी हो गई 50% बढ़ने पे, और Q की इनकम 3x। अब ये पूछता है कि Q की इनकम P से कितना परसेंट कम है, तो पहले कितना कम है इसको निकाल लेते हैं। कम निकालने के लिए क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3x/2 माइनस x, ये हो गया 3x माइनस 2x/2, ये हो गया x/2। फाइन। ऐसे भी चूंकि नेट निकल रहा है तो जितना ज़्यादा था उतना ही कम आएगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। यहाँ भी देखो ऐसा ही हुआ, 50 ज़्यादा था तो 50 कम आया, सॉरी यहाँ 50 ज़्यादा था ना, 50% ज़्यादा था तो यहाँ 50% कम आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परसेंट में ये कैसे आ जाएगा, या तो तुम यूनिटी मेथड से इस तरह निकाल लो, नहीं तो एक और तरीका होता बतला देते हैं। ये कम है x/2, कितने में कम है ये, x में कम नहीं है, ये जो 3x/2 है इसमें कम है, तो x/2, और ये हो जाएगा नीचे में 3x/2। परसेंटेज निकालना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन। अब देखो इसका सॉल्व करो, ये फ्रैक्शन का डिवीजन है तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये x/2 इंटू, ये इन्वर्ट हो जाएगा 2/3x इंटू 100। फाइन। ये 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, हमारे पास आ गया ऊपर 100/3%, कहने का मतलब 33 होल 1/3%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, या तो तुम 100 मान के कर लो या फिर x मान के कर लो।